नमस्कार। मैं आगरा की निवासी हूँ, पंजाबी परिवार की पुत्री हूँ। कुछ महीनों से मेरे घरवालों और मुझ पे दबाव बनाया जा रहा था कि मैं पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी के नाती के साथ शादी करूं। जब हमने इस बात पे विरोध किया, उन्होंने हमें सरेआम जानलेवा धमकी देना शुरू कर दिया। मेरे 12 वर्षीय छोटे भाई, माता और पिता सबको परेशान करना शुरू कर दिया गया। मैं लखनऊ में नौकरी करती हूँ, वहाँ भी मुझे आके परेशान किया गया। पुलिस प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करी। लड़के को आगरा से बुलाया गया लखनऊ और उसने वहाँ आके माफ़ी मांगी और माफ़ीनामा दिया गया। लखनऊ में ये घटना होना उसके बाद से बंद हो गई। ये 8 महीने पहले की घटना थी। उसके बाद से जब जब मैं छुट्टी लेके अपने परिवार से मिलने आगरा आती थी, मुझे धमकाया जाता, मेरे घर के बाहर कुछ लड़के लगा दिए जाते। जैसे ही मैं आती, पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी के नाती दिव्यांश चौधरी तक ये खबर पहुंच जाती। वह आके मुझे परेशान करता, मेरे माँ बाप भाई को धमकियां देता खुलेआम। हमने पुलिस में गए, 1090 पे हमने कम से कम 9 कंप्लेंट दर्ज कराई, जिनकी कॉपी मैं पुलिस प्रशासन को दे चुकी हूँ। वुमेन्स हेल्पलाइन ने भी इस पे कार्रवाई करी। उनके घर वालों को समझाया गया, लड़के को समझाया गया। वे यही बोलते गए कि अब हम दोबारा नहीं करेंगे, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, पर उन्होंने फिर भी ये किया। विमेन हेल्पलाइन के थ्रू ही मैंने आगरा शाहगंज थाने में भी कंप्लेन कराई, बहुत कंप्लेन कराई। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, कोई FIR नहीं लॉन्च करी गई। 3-4 महीने बाद दोबारा ये घटना हुई। उसके बाद भी हमने पुलिस को बुलाया कि किसी की गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी है जो कि हमें जानलेवा धमकी दे रही है, आइए। वो आए 10-15 मिनट बाद, तब तक वह गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। उन्होंने कुछ देर बाद बोला कि ऐसी कोई गाड़ी हमें नहीं दिखी। CCTV फुटेज भी हमने बहुत बार उनके साथ शेयर किए, पर उन्होंने बोला कि इसमें हमें कोई नहीं दिख रहा है, हम ऐसे कैसे किसी को पकड़ लें। 15 तारीख को जब मैं अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन से अपने घर आ रही थी, दिव्यांश चौधरी जो नाती हैं पूर्व राज्य मंत्री के, उन्होंने मेरे और मेरे पिता को जान से मारने की कोशिश करी। मेरे को सबसे पहले टक्कर मारी, मैं 3 पलटी खाते हुए रोड के दूसरे किनारे की तरफ गिर गई। मेरे पिता को टक्कर मारी, उनको चोट आई। जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, हमारे कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, पब्लिक इकट्ठी हो गई। उसके बाद मीडिया आई। 25 मिनट लग गए पुलिस को आने में, जबकि यहाँ से हमारा थाना 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। FIR लॉन्च करी गई 3 घंटे बाद। आज 7 दिन हो गए हैं। FIR का नंबर है 0200। ये 16 तारीख की रात में, या हम कहें 15 तारीख की रात में, दिनांक 16/4/24 को 1:35 रात को दर्ज करी गई, जिसमें IPC सेक्शन धारा 307 और 506 लगी है। पर इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ दिखावा हो रहा है। लड़का पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक उसकी गाड़ी भी नहीं पकड़ी गई है। 2 महीने पहले एक और FIR करी गई, जिसमें जान से मारने की धमकी, मारपीट का केस लगाया मेरे पिताजी के साथ। उसका दिनांक है 26/2/24। FIR नंबर है 0117। धाराएं हैं 341, 323, 504, 506। इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई हो, और मजाल है कि उसको एक भी बार थाने तक बुलाया गया हो कार्रवाई करने। कोई कार्रवाई इसमें नहीं करी गई। उसके बाद विमेन्स हेल्पलाइन, 2 FIR, 2 माफीनामे, एक आगरा में, एक लखनऊ में, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी ने अपने बड़े बेटे संजीव पाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मुझे मानहानि पहुंचाने की कोशिश करी। मेरे बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, और मेरी चेहरे की तस्वीर मीडिया को छापने के लिए अखबार में दे दी गई। मेरा नाम और मेरी तस्वीरें दे दी गई, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पब्लिक के सामने, जो वीडियो हम पे मौजूद है, दे दी गई, और बोला गया कि इसको बदनाम करिए और इसकी फोटो छापिए। गलत शब्द, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया संजीव पाल, उनके बड़े बेटे, और खुद हमारे BJP के पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी ने। इस बात से पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक फीमेल के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग खुलेआम BJP के लोग ही, जो मंत्री रह चुके हैं, वो खुद कर रहे हैं अपने बड़े लड़के संजीव पाल के साथ। और IPC के धारा के अंतर्गत किसी भी फीमेल की फोटो सर्कुलेट करना या उसके बारे में अश्लील शब्दों का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। पर फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे स्वयं BJP का एक हिस्सा हैं। BJP के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से, आगरा शहर से।
इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। बुलडोज़र बाबा, सीएम योगी आदित्यनाथ, आप कहते हैं कि अगर हमारी नारी के साथ कुछ भी गलत होगा हम बुलडोज़र चढ़ा देंगे, पर क्या अगर वह आपके बीजेपी के सदस्य होंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे? खुलेआम उनका नाती आके हम पे गाड़ी चढ़ा देगा, हमें कुचल देगा, मेरा आत्मसम्मान, करियर, मेरी ज़िंदगी सब खत्म कर देगा, इतना दबाव बनाएगा कि मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूँ। क्या तब भी आप पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी, उनके बड़े बेटे संजीव पाल को कुछ नहीं कहेंगे? वो सरेआम कुछ भी मीडिया में मेरे बारे में गलत अश्लील शब्दों का प्रयोग करेंगे और मेरी फोटोज भी सर्कुलेट करेंगे। क्या आप फिर भी उनसे कुछ नहीं बोलेंगे? इस बात से प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक उनका नाती नहीं पकड़ा गया है? ना पकड़े जाने पे भी, फरार होने के बाद भी उनकी मर्यादा देखिए कि वह सामने आके मेरे बारे में उल्टा गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि पीड़ित है, जिस पे गाड़ी चढ़ाई गई हो, जो 3 पलटी खा के दूसरी तरफ सड़क के किनारे गिरी हुई हो, जिसके पिता को इतनी हानि पहुंचाई हो, छोटे भाई को धमकी दी हो, माता को धमकी दी हो, उसके बाद भी उसके बारे में अश्लील शब्दों का प्रयोग, उसकी फोटो सर्कुलेट करी जा रही है। मीडिया पे दबाव बनाया जा रहा है कि उसकी फोटो को छापिए, उसका चेहरा सामने लाइए, उसका नाम सामने लाइए। हम पंजाबी समाज अभी तक सामने नहीं आया है, बीजेपी के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि हम खुद 70 साल से बीजेपी को वोट करते हैं। पर अगर हमारे साथ बीजेपी की सरकार ऐसा ही करेगी तो हम भी सामने आएंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ, ऑनरेबल